हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल रात में 70% चार्ज दिखाता है और सुबह होते होते अगर वो बंद हो जाता है तो किस वजह से होता है और आप इसको कैसे ठीक करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आपका ये प्रॉब्लम इमीडिएटली तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्टली लेके चलते हैं अपने फोन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि आपको इसको कैसे ठीक करना है इस प्रॉब्लम को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो दोस्तों, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा, आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ यही काम करना है आपको। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो वीवो फोन के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फोन होगा तो आपको इसी तरह से करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपका फोन इस तरह से आपको दिखाता है कि रात में 70% चार्ज दिखाता है और सुबह होते ये बंद हो जा रहा है, इसका मतलब फोन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो इसको ठीक करने के लिए आपको दोस्तों आपको जाना होगा, एक टर्म आता है फोर्स रीस्टार्ट। तो आपको करना है इसको फोर्स रीस्टार्ट। और फोर्स रीस्टार्ट करते कैसे हैं यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चाहे आपके पास कोई भी फोन होगा, आपको सबसे पहले अपने फोन को स्विच ऑफ करना है। जैसे कि मैं आपको अपने फोन को आपके सामने ही स्विच ऑफ करके दिखा रहा हूं और जैसे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इसी तरह से आपको करना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया है, अब मेरा फोन हो रहा है बंद। इसी तरह से आपको भी अपने फोन को पहले बंद कर देना है और बंद करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसमें हम काम करेंगे, फोर्स रीस्टार्ट करेंगे इसको। लेकिन आपके पास हो सकता है दूसरे ब्रांड का फोन होगा, तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस ब्रांड के लिए कौन सा बटन को सही इस्तेमाल करना है। ये फोन बंद हो चुका है और मैं आपको पहले ऑन करके इसको दिखाता हूं कि कैसे फोर्स रीस्टार्ट इसको करना है। तो देखिए, फोर्स रीस्टार्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 बटन होता है, एक पावर बटन होता है और 2 वॉल्यूम अप बटन और वॉल्यूम डाउन बटन होता है। तो आपको इन्हीं बटन को इस्तेमाल करना है, आपका फोन बंद कर देना है जैसे मैंने बंद किया है। अब आपको क्या करना है, देखिए, ये वीवो के फोन के अंदर वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन ये दोनों बटन यूज होते हैं। और अगर आपका फोन दूसरे मॉडल का होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको गूगल के वेब ब्राउजर में जाना है और गूगल में जा करके आप अपने फोन का मॉडल लिखिएगा और उसके आगे लिख दीजिएगा फास्ट बूट मोड या फोर्स रीस्टार्ट। ये दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो फिर आपको गूगल खुद बता देगा कि आपके फोन के मॉडल के लिए कौन सा बटन को इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे फोन के अंदर यहाँ पे डाउन वॉल्यूम डाउन बटन इस्तेमाल होता है, लेकिन इस फोन के अंदर जो वीवो है इसमें वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन यूज करते हैं। तो चलिए, आपको करना क्या है कि इसका वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, एकदम एक साथ होना चाहिए 10 से 15 सेकंड के लिए। फिर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं। तो देखिए 1 2 3 मैंने एक साथ इन दोनों बटन को प्रेस कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये फास्ट बूट मोड आपके सामने दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक रिबूट का है और एक रिकवरी मोड का है। तो आपको करना क्या है, रिबूट करना है इस फोन को सिंपली। तो आपको रिबूट करने के लिए अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन काम नहीं करेगा। आपको सिंपली यहाँ पे पावर बटन से ओके करना है। अगर आपको ऊपर नीचे जाना होता है तो वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन से ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है कि आपको रिबूट करना है इसको सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पावर बटन से इसको रिबूट पे कर्सर है ऑलरेडी और इसे ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे ओके कर रहे हैं और आप देखिए ये फोन यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए आपके सामने इस तरह से रीस्टार्ट हो गया। इसी को बोलते हैं फोर्स रीस्टार्ट, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रहा था इसको हमने फोर्स रीस्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो कुछ भी ग्लिचेस था सॉफ्टवेयर में, आपके प्रॉब्लम हो सकता है सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचेज होगा या कोई और से एरर होगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के, तो इसकी मेमोरी फ्लैश हो गई है। फ्लैश का मतलब आप ये मत समझिए कि आपका डेटा डिलीट हो गया है, नहीं नहीं, आपका डेटा डिलीट नहीं हुआ है। इसका जो भी ग्लिचेस था जस्ट वो डिलीट हुआ है। यहाँ पे आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, इवन आपका ऑडियो वीडियो या कोई किसी तरह का आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। आपका बिल्कुल फोन के अंदर सारे डेटा सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेगा और
आपका यहाँ पे फोन जस्ट नॉर्मल मोड के अंदर स्टार्ट होगा और बिल्कुल आपके सामने दिखाएंगे, ये स्टार्ट हो करके आपके सामने दिखाएंगे कि सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। तो इसी तरह से आपको भी करना है। ये तो एकदम लास्ट ऑप्शन है, आपके फोन को एकदम 110% इससे आपका फोन बिल्कुल जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है कि दिखाता कुछ और है और आपको फिर से फोन अचानक से बंद हो जाता है, वो 110% ठीक हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल टेस्टेड टिप्स है और इससे हमने टेस्ट करके ही आपको बता रहे हैं। इससे 5000 मोबाइल ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं और ये एक ऐसा टिप्स है जिससे कि आपके फोन के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम भी आ रहा होगा। आपका स्क्रीन जो है हैंग हो गया होगा, आपका स्क्रीन के ऊपर फिक्स हो गया होगा, बिल्कुल आपका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, तो वो भी चीज इससे ठीक हो जाएगा। आपको फोर्स रीस्टार्ट करना है अपने फोन को। और ये करने के बाद एक टिप्स और है जो मैं आपको, इसको ऑन हो जाने दीजिए। ये थोड़ा सा इसका प्रोसेसर स्लो है इसलिए इतना टाइम ले रहा है ऑन होने में, नहीं तो अगर आपके फोन का प्रोसेसर फास्ट होगा तो आपका फोन तुरंत के तुरंत ऑन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये बिल्कुल फोन मेरा ऑन हो गया है और मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ऑन करके पूरी तरह से। ये देखिए लोडिंग हो रही है और बिल्कुल सारी चीजें इसमें, जो भी एप्स या जो भी मेरा डेटा था वो सारे के सारा डेटा यहाँ पे रहेगा, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, इसको इस्तेमाल करते वक्त आपका सारा डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके डेटा के साथ। इसलिए आप बेधड़क इस टिप्स का इस्तेमाल करके और अपने फोन के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारा के सारा डेटा मेरा यहीं पे है और सारे ऐप्स और जितने भी मेरे सारे डेटा हैं कोई डिलीट नहीं हुआ है। अब आपको मैं जो नेक्स्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फोन के अंदर किसी ऐप के चलते प्रॉब्लम ये हो रहा है तो ऐप के लिए आपको क्या करना है? ऐप के लिए सिंपली आपको अपने फोन के जो एक मोड होता है सेफ मोड, उस मोड के अंदर जाना होगा। अब सेफ मोड में कैसे जाते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आप अपने फोन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फोन सेफ मोड के अंदर चला जाएगा। सेफ मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें कि फोन के अंदर जब आप नए में फोन खरीद के लेके आते हैं वैसा ही बिल्कुल जो चीज उसके अंदर इंस्टॉल्ड रहता है, जो ऐप रहता है, वही सारे ऐप आपको सेफ मोड के अंदर दिखाई देते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा ऐप इंस्टॉल किया है जो क्रैश कर रहा है और उसके चलते प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सेफ मोड में इसका पता चल जाता है। तो सेफ मोड में कैसे जाते हैं? तो आपको जस्ट अपने फोन का यही, आपको यहाँ पे जो पावर ऑफ वाला अभी हमने जो किया था उस पावर ऑफ वाले बटन को थोड़े देर तक के लिए आपको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे थोड़े देर तक के लिए तो वो फोन जो है आपको वहां पे सेफ मोड का ऑप्शन आ जाता है। ओके करेंगे, चले जाएंगे सेफ मोड में। जब आप जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सेफ मोड में किया है? तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर के पास यहाँ पे लिख के दिखेगा कि सेफ मोड के अंदर हैं आप। तो इस तरह से सेफ मोड में जाएंगे और फिर चार्ज करके देखेंगे कि क्या वैसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर सेफ मोड के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपने जो रिसेंट ऐप को इंस्टॉल किया उसके चलते क्रैश करके और वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको जो रिसेंट ऐप आपने जो भी इंस्टॉल किया होगा उसको डिलीट कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे ठीक हो जाएगा। और आपको वापस से सेफ मोड से अपने फोन से एग्जिट करने के लिए कुछ नहीं करना है। फिर से पावर बटन को आप दबाइएगा और यहाँ पे जो रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, अपने फोन को रीस्टार्ट कर दीजिएगा तो आप बिल्कुल सेफ मोड से निकल करके आप अपने नॉर्मल फोन के मोड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फोन को चेक कीजिए और आपका फोन बिल्कुल जो चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज परसेंटेज फॉल्स दिखा रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।